जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी को मेरे बच्चे हम टारगेट कर रहे थे, पर हमने एसएससी जीडी के साथ में पुलिस को भी मेरे बच्चे अपने साथ जोड़ लिया है। इसका मतलब यह है कि आज से जो हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी और प्लस यूपी पुलिस, दोनों को मेरे बच्चे कंबाइंड करके पढ़ेंगे। जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे बच्चे, क्लास को एक बार शेयर कर दें, थंबके बटन को दबाना भूलना नहीं है, और मेरे साथ ही इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहेगा मेरे भाई। 12/1/2023 का शिफ्ट नंबर 3 का आज मेरे बच्चे हम डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। चलते हैं मेरे बच्चे। देखो, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरे बच्चे एसएससी जीडी 2022 12/1/2023। शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे 3 नहीं है, शिफ्ट नंबर कौन सा है? ये 2 है। आगे चलते हैं, इधर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर 12/1/2023 शिफ्ट नंबर 2 में मेरे बच्चे पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। देखो, इसने ये कहा है कि मेरे भाई 5 अंकों की एक संख्या जो मेरे साथी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 32051, किससे डिविजिबल है मेरे भाई? 11 से डिविजिबल है। यदि मेरे भाई अंकों की आरोही क्रम में मेरे बच्चे पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाली नई जो संख्या है उसमें मेरे बच्चे किससे डिवाइड होगा। बड़ी सिंपल बात ये कही है कि भाई हमारे पास में ये संख्या दे रखी है, क्लियर है, और ये 11 से डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में आप जानते होंगे कि भाई एक संख्या को छोड़कर एक संख्या का यदि मैं सम कर दूं और उनका यदि डिफरेंस मेरे साथी 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। और यह संख्या 11 से डिविजिबल भी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरे साथी 3 में 0 को जोड़ा 3 बना, और मेरे भाई इसमें 4 को जोड़ा 7 बना। अब आप देखोगे 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7 में से 7 जाएगा तो मेरे साथी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 11 की डिविजिबिलिटी का रेगुलेशन है। पर इसने क्या कहा है कि इसको मेरे भाई कौन से क्रम में रखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब हो गया मेरे साथी इसको बढ़ते हुए क्रम में रखना है। कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप यहां से मेरे बच्चे एक आसानी के साथ ये भी जान सकते थे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। जो मेरे के बच्चे लास्ट में 5 आएगा, और जब कभी भी किसी का यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वह संख्या मेरे बच्चे 5 से पूरी तरह डिविजिबल होती है। क्या? यूनिट डिजिट 0 या 5, तो सबसे बड़ा नंबर 5 होगा, तो यह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी मेरे बच्चे? 5 से। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे मैंने यह बढ़ते हुए क्रम में लिखा, तो आप यह कहोगे आरोही क्रम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? बढ़ता हुआ क्रम, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मैं यह कह सकता हूं इसको यदि मेरे बच्चे में सेट करूं आरोही क्रम में, तो सबसे पहले 0 आ गया, उससे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे साथी? 2, उससे बड़ी संख्या क्या होगी? 3, उससे बड़ी संख्या क्या होगी? 4, और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 5। और मैंने आपको जैसा मेरे साथी बताया कि यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 है, वह संख्या पूरी तरह मेरे बच्चे 5 से डिविजिबल होगी। तो इसका जो परमसत आंसर बनेगा 5 बनेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें मेरे बच्चे आपको सिर्फ सोचने की जरूरत थी, करने के लिए इसके अंदर कुछ नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर मेरे साथी शिफ्ट नंबर 2 में ये पूछा गया सवाल है। देखो क्या कहा है इसने कहा है 4/5, 8/15, 2/35। क्या मेरे साथी क्या है ये? इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है मुझे? HCF। तो आप जानते होंगे कि ये मेरे भाई 4, 8 और 2। तो अब मेरी बात को सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये है 4/5, यह है मेरे साथी 8/15, और ये दे रखा है 2/35। तो आपको क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। तो आपको मेरे बच्चे फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालना आता होगा। इसने क्या पूछा है मेरे भाई? मुझसे पूछा है HCF। इसका HCF निकाल दो। तो आप मुझसे ये कहोगे सर HCF निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कि मेरे भाई अंश का तो HCF और हर का क्या निकालना पड़ेगा? LCM। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 4, 8, 2। ऑफ का मतलब का क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? इसका HCF पूछ रहा है, तो HCF निकालना है। डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया मेरे भाई? 5, ये हो गया आपका 15, और ये हो गया 35। मेरे बच्चे ऑफ इसका क्या निकालना है? आपको LCM निकालना है। मैं उम्मीद करता हूं
ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये एलसीएम पूछता तो मेरे बच्चे ऊपर एलसीएम निकालता, नीचे एचसीएफ निकालता। ये इंपॉर्टेंट मेरे भाई पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है और यहां से एग्जामर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो अम्मी ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया। यदि मैं ये कहूं 4, 8 और 2 का मेरे बच्चे एचसीएफ क्या होगा, तो आप ये कहोगे भाई 2 से 2, 8 और 4 का एचसीएफ होगा मेरे बच्चे 2। भाई एचसीएफ 2 होगा इसका। मैं ये कहूं 5, 15 और 35, इसका एलसीएम मेरे साथी कितना हो जाएगा 105। इसका जो परमसत आंसर बनेगा मेरे बच्चे 2/105 इसका परमसत आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। जैसे सपोज करो A/B है, C/D है और मेरे साथी E/F है और आपसे पूछ रहा है HCF। तो जैसे कि मैंने बताया कि ACE का तो लिख लेगा HCF और B, D और F क्या क्या लिख लेगा मेरे बच्चे LCM। समझ में आ रही होगी बात। यदि LCM पूछता तो LCM ऊपर निकलता और HCF कहां निकालते हैं हम लोग नीचे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका जवाब बता दें मुझे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे 2, 12/1/2023 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कहा है इसने, कहा है 3 महीनों में मेरे भाई बच्चों का जो वेट है ना वो पहले इसके पास 3 महीने पहले बच्चों का जो वजन था वो कितना था मेरे भाई 3.2 kg से बढ़कर मेरे बच्चे कितना हो गया है ये 6 kg। तो इसने कहा है मेरे भाई बच्चों का जो वेट है ना उसमें कितने % की वृद्धि हुई। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ये कहूंगा पहले कितना था, ये था मेरे बच्चे 3.2, बाद में कितना बन गया मेरे साथी 6 बन गया। समझ में आ रही है बात। तो आप ये कहोगे सर ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। आप ये कहोगे जी 6 में से इसको माइनस करूंगा 8 या 4 हो गया, इसमें करूंगा 8, ये बनेगा मेरे भाई 2.8 का इंक्रीज हो गया। कितने पर मेरे साथी, आप कहोगे 3.2 पर। परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेरे भाई ये 3.2 पे से 6 kg होने में कितना इंक्रीज होगा मेरे साथ, ये 2.8 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पर इतना इंक्रीज हुआ। सिंपल सी बात है मेरे भाई, समस्या का समाधान हो गया। आप कहोगे सर डिजिट बराबर है, पॉइंट खत्म कर दिया। क्लियर है। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप इसको काट दो। कितने से काटोगे, 4 से काटूंगा मेरे भाई 28 7 बार कटेगा और ये मेरे साथी 8 बार कटेगा। 4 से काटूंगा ये 2 बार कटेगा और 4 से काटूंगा मेरे बच्चे कितने बार कट जाएगा 25। यदि 25 चौका 100 और 25 थी 75 मेरे बच्चे ये बन जाएगा 175/2। अब यदि आप इसमें मेरे भाई भाग देंगे तो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, पॉइंट लगाऊंगा 1/2% मेरे भाई इसका परमसत आंसर बनेगा। या मैं ये कह सकता हूं कि 87.5 मेरे बच्चे % इतने % ये क्या हो जाएगा मेरे साथी, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पसंद आ रही होंगी। सिंपल से कंसेप्ट है और मेरे बच्चे आप एग्जाम के अंदर ये ऐसे कंसेप्ट हैं कि जिनको आप एग्जाम के अंदर लगा सकते हो। सबसे बेहतरीन कंसेप्ट मैं उसी को मानता हूं जो से मेरे बच्चे आप एग्जाम हॉल में लगा पाते हो। बाकी तो सभी हवाबाजी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, ये इलेक्शन का क्वेश्चन है परसेंटेज का। देखो इसने ये कहा है मुझसे कि 2 कैंडिडेट है उम्मीदवारों के बीच, एक चुनाव में मेरे बच्चे डाले गए मतों के 64% प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मेरे बच्चे कितने मत मिलते हैं, 4340 मत के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, समझ में आ गई बात। यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट कैसे हैं मेरे भाई, बैलेट हैं, बैत मत हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी भी जगह कोई चुनाव हो रहा है उसकी जो वोटिंग लिस्ट होती है ना मेरे बच्चे अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं ये कहूं कि एक गांव में सपोज करो 100 आदमी और एक गांव में 1000 आदमी, तो जिस गांव में 100 आदमी है ना उस गांव की लिस्ट अपने आप में 100% है। जो 1000 है ना वोट मेरे भाई वो भी अपने आप में 100% है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई वोटिंग लिस्ट कितने की भी हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर अपने आप में कितने % होती है 100%। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई किसी जगह वोट पड़ना चालू हुआ, उस जगह वोटिंग लिस्ट आ गई,
जब वोटिंग लिस्ट आ गई तो मैंने यह कह दिया कि मेरे भाई ये वोटिंग लिस्ट अपने आप में 100% है, चाहे कितने भी वोट हैं। इसके अंदर दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक तो जीतेगा और एक हारेगा। जो जीतेगा उसे ज्यादा परसेंट वोट मिले होंगे और जो हारा होगा उसे मेरे बच्चे कम परसेंटेज वोट मिले होंगे। जिसको जितने ज्यादा परसेंटेज वोट मिले होंगे वो उतने नंबरों से जीत गया होगा। तो यही था। देखो ये दो कैंडिडेट हैं। पहले कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं ना मेरे बच्चे कितने परसेंट मिले हैं? 64%। 64% पहले को मिले, तो मेरे साथी दूसरे को कितने मिल जाएंगे? आप कहोगे 36%। ये 36% हो गए। मैं उम्मीद करता हूं यह बात मेरे बच्चे क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है? अब देखो इसको मिले मेरे भाई 64%, इसको मिले 36%। 64% वाला कितने परसेंट वोटों से जीतेगा? आप कहोगे सर 28%। 28% की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चे, ये कितना है? ये दे रखा है मेरे भाई 43-40, ये दे रखा है। यदि मैं 1% की वैल्यू को यहां से निकालूं तो 1% की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? आप 28 से काटोगे, ये मेरे भाई 28 एकन 28, ये बना, और ये कितना बन गया मेरे भाई? 8×5 = 40, 5 और ये हो गया 55। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 55। इसने मुझसे पूछा है कि इस वोटिंग लिस्ट में मेरे बच्चे कितने वोट थे। तो वोटिंग लिस्ट अपने आप में मेरे साथी कितने परसेंट है? वोटिंग लिस्ट अपने आप में 100% है। तो एक को यदि आपको 100 बनाना है तो आप कहोगे सर 100 से गुणा कर दो। रेशियो ये कहता है, मैं आजाद हूं, जितना इसमें गुणा किया उतना मुझ में भी करना पड़ेगा। यदि 155 में मैं 100 से गुणा करूंगा तो मेरे साथी ये कितना बन जाएगा? 15,500। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका सही जवाब बनेगा। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन मेरे साथी आपको देखने के लिए मिलेंगे। भयभीत नहीं होना है, चीजों को मेरे बच्चे मैनेज करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। जैसे मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि मेरे बच्चे मैथ सीखने के लिए पेन चलाने से पहले दिमाग चलाएं। दिमाग चलेगा तो मेरे बच्चे आप आंसर तक आसानी के साथ पहुंच पाओगे। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 एसएससी जीडी मेरे भाई शिफ्ट नंबर, ये किसमें 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मेरे भाई एक बेहतरीन टॉपिक का क्वेश्चन है, लॉस एंड प्रॉफिट। और आप डेली देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं मेरे भाई मेरी शिफ्ट बढ़ती हुई जा रही है सॉल्यूशनों की, तो आपको यह भी अंदाजा लगता हुआ जा रहा होगा कि सबसे ज्यादा किस टॉपिक से मेरे बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है जहां से मेरे बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या कहा है इसने? देखो इसने कहा है एक वस्तु का जो मेरे बच्चे एमआरपी है ना वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट इंक्रीज है? मेरे बच्चे 25% अधिक है। 10% लाभ मेरे बच्चे प्राप्त करने के लिए इसे मेरे भाई सेलिंग प्राइस पर कितनी छूट देनी होगी। तो अब मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे आप, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरी बात सुनना, ये कोई भी सामान मेरे बच्चे 100 रुपए में बनकर तैयार हुआ, सपोज करो। अब इसने क्या कहा है कि इसके कॉस्ट प्राइस से इसका जो एमआरपी है ना वो 25% कैसा है मेरे साथी? इंक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसका एमआरपी कितना बन जाएगा? आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस यदि 100 है ना, 25% इंक्रीज है, क्या एमआरपी तो 125 हो गया। समझ में आ रही होगी। अब मेरी बात सुनना, इसने ये बात कहा है कि भाई 10% लाभ अर्जित करने के लिए, तो आप इस चीज को तो अच्छे तरीका से जान गए होंगे कि जहां लॉस और प्रॉफिट की बात आ रही है वहां मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और इसे मेरे साथी 10% का लाभ चाहिए, तो 100 रुपए का सामान इसे 120 में बेचना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये रेशियो आपका क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? सेलिंग प्राइस का। 10% प्रॉफिट चाहिए तो 100 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस है, 10% प्रॉफिट चाहिए तो मेरे साथी ये सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 10% प्रॉफिट के लिए 100 रुपए के सामान को 110 में बेचना होगा। अब क्या कहा है इसने? अब इसने कहा है मेरे भाई डिस्काउंट निकाल दो। तो मेरे साथी एक बात बताओ, डिस्काउंट किस पर निकलता है? एमआरपी पर। इसने 125 का मेरे भाई एमआरपी था, 110 में इसने सेल कर दिया। तो मेरे साथी मुझे क्या निकालना है? डिस्काउंट की परसेंटेज। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया मेरे साथी 15 रुपए का। कितने रुपए पर? 125 रुपए पर। और इंटू क्या हो गया मेरे भाई? ये 100 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना था और उसके बाद में मेरे बच्चे आपको यह कार्य करना था। अब इसे सॉल्व कर दो। जब आप सॉल्व करोगे तो एक बात कहेंगे, देखो 5 से यह कितने बार कटेगा? 25 बार। 5 से मेरे साथी यह कटेगा 3 बार। 25 से यह कितने बार कटेगा? 4 बार। और 3 और 4 का जो गुणा होगा वो क्या देगा आपको? 12%।
12% मेरे बच्चे इसको क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, सी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर कर दें, और मेरे बच्चे ये आपका परिवार है, इसका सदस्य बनने में आप देरी ना करें। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 6 आपके सामने स्क्रीन पर। इसका साथी मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखो मेरी बात सुनना। इसने एक बात कहा है कि मेरे भाई एक स्टोर में 28,500 रुपए की एमआरपी मार्केटिंग प्राइस वाली एक वस्तु छूट के बाद कितनी हो जाती है मेरे भाई? 27,645 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु को दी गई मेरे बच्चे छूट का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो आपको यह तो बात समझ में आती होगी कि एमआरपी का जो प्राइस होता है ना, वो सेलिंग प्राइस से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद, एमआरपी पर छूट देने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो जब हम छूट देंगे तो एमआरपी पर छूट दी होगी तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या रहेगा मेरे बच्चे? हमेशा कम रहेगा। अब सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई पहले कोई एमआरपी था, ये मार्केटिंग प्राइस था। ये कितने रुपए था? ये था साथी मेरे 28,500 रुपए, 28,500 रुपए का कोई सामान था। इसने क्या काम किया कि मेरे भाई छूट दी, और छूट के बाद मुझे कौन सा प्राइस मिलेगा? मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब ये कितने रुपए हो गया? ये हो गया मेरे साथी 27,645। सुनना मेरी बात को। तो अब मुझे एक बात बता दो, कितने रुपए की छूट दी? 28,500 में से यदि ये जाएगा तो मेरे साथी कितना बन जाएगा? ये इसे डिस्काउंट दिया गया 355 रुपए का। 355 रुपए का इसको क्या दिया गया मेरे साथी? ये डिस्काउंट दिया गया 355 रुपए। 355 रुपए का इसे डिस्काउंट दिया गया। आप कहोगे सर कितने पर? मैं कहूंगा जी ये 28,500 पर। परसेंटेज का मैटर है मेरे भाई, मामला है तो आप 100 से तो गुणा करना पड़ेगा। ये क्या बन गया मेरे भाई? फ्रैक्शन वैल्यू मैंने किस में चेंज कर दी? परसेंटेज में। आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसका यदि आप मेरे बच्चे, इसका यहां से आप ऑपरेशन करेंगे तो 00 से खत्म हो गया। क्लियर है? 00 से क्या हो गया? ये खत्म हो गया। अब ये क्या बच गया? कितने परसेंट? ये 3 कितना बन रहा है? ये 855 कितना बनेगा मेरे भाई? 855। सॉरी, ये कितना बनेगा? ये 855 बनेगा। कितना बनेगा मेरे साथी? 855। देखो ये कितना बनेगा? ये 855 बनेगा। 855 बन गया। कैसे? मैं ये कह रहा हूं भाई 28,500 में से कितना माइनस करना था मेरे साथी? 27,645। तो देखो यहां से लूंगा मेरे भाई, ये 5 बन गया, यहां 5 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, यहां कितना हो गया? 7 हो गया आपका, और ये क्या बन जाएगा? 8। क्लियर है बात? 855 कितना बन गया मेरे साथी? 855। 00 से मैंने 00 को यहां काट दिया। अब मेरी बात सुनना गौर से। इस 285 से ये 855 कितने बार कटेगा मेरे भाई? 3 बार। कितने बार कटेगा मेरे साथी? 3 बार। तो मैं ये कहूंगा कितने परसेंट का उसे डिस्काउंट दिया गया मेरे बच्चे? 3% का डिस्काउंट दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है बातें? यह मेरे भाई शिफ्ट नंबर 2 की कहानी है जो आपके सामने चल रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। बताओ मेरे भाई। यह भी देखो लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है, तो यह तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो गई होंगी कि मेरे साथी ये एक ऐसा टॉपिक है, ये हुआ, और एक टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं कि यहां से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैथ का स्कोर हमारा हो ही नहीं पाता है, यदि आप इन 5 से लेकर 6 टॉपिकों को कर लोगे ना मेरे भाई, तो आप कम से कम 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आसानी के साथ बना पाओगे। क्लियर है? देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। इसने ये बात कहा है, ये 12/1/2023 शिफ्ट नंबर 2 की कहानी कि माए भाई राशि एक पुराना क्या रेफ्रिजरेटर को कितने रुपए में लाती है मेरे भाई? 12,000 रुपए में। क्या है मेरे भाई? ये खरीदती है और इसकी मरम्मत भी कराती है। मरम्मत कराने पर 1,000 रुपए मेरे भाई और खर्च करता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर को
15,000 रुपए में मेरे बच्चे बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो अब मुझे एक बात बताएं, कोई मेरे भाई रेफ्रिजरेटर था पुराना, इसने खरीद लिया इसे 12,000 रुपए का। इसने क्या काम किया, उसे ये ले गया और इसने किसी मैकेनिक को मेरे भाई उसको दिखाया, तो बोले भाई 1,000 रुपए और लगाएंगे, ये आपका रेफ्रिजरेटर बिल्कुल नए की तरह कार्य करेगा। तो मैं ये कहूंगा 12,000 रुपए का लाया, 1,000 रुपए मेरे साथी उसने क्या काम किया, इसकी मरम्मत पे लगाए, तो इसको ये कितने रुपए में पड़ गया, आप कहोगे 13,000 रुपए में। क्लियर है। 12,000 का खरीदा, 1,000 और लगा दिए। अब इसने बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच दिया मेरे साथी, 15,000 रुपए में। सुनना मेरी बात को गौर से। तो यहां से मेरे भाई इसको काट दिया। तो अब आप मुझसे ये बात कहोगे, बोले सर 13 रुपए का खरीद कर 15 रुपए में बेच दिया, तो आप कहोगे सर हमको तो प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का मेरे साथी, 2 पर। कितने पर, 13 रुपए पर। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप चाहो 100 से गुणा कर लो तो 200 में 13 से भाग दे देना। पर मैं ये कहूंगा आप इसको ऐसे ना करके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 1/13। क्लियर। अब आप इसको लगाओगे तो ट्रू तो है ही है, समझ में आ रही है। 13 सत्ते मेरे भाई 91, ये कितना हो गया, समझ में आ रही है। देखो आप यदि इसमें 100 से भाग लगाओगे, 13 सत्ते मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, 13 सत्ते कितना बन जाएगा, ये 91, और ये कितना बच गया, 9, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई ये कितना हो गया, 13 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। आप चाहते हो 100 से गुणा करके 200 में आप 13 से भाग दे लो, बात वही बनेगी, पर यहां पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, यह मदद भी करेगा। तो अब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि भाई इसको आप सॉल्व करें। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया मेरे भाई, 14, 9 दूनी कितना हो गया मेरे साथी, 18, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 13। तो अब यदि मैं 18 में 13 से भाग दूंगा तो देखो यार 14 तो है ही है। अब इसमें यदि मैं दूंगा 13 एकन 13, तो मेरे भाई ये क्या बनेगा, 1 सही 5/13। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरे भाई 14 में 1 को जोड़ा 15, 15 सही 5/13 परसेंट मेरे बच्चे इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। 13 सही 5/13% इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात मेरे साथी क्लियर रूप से आपको समझ आ गई होगी। तो आपको ये एक तो अंदाजा लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, एग्जामर आपसे क्या पूछना चाहता है, और एग्जामर जो है आपका लेने वाला, वो आपसे चाहता क्या है, वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि जो उसने क्वेश्चन दिया है उसका जो टाइम है ना, उससे आप ज्यादा टाइम लें। मेरे भाई पेपर सेट करने वाला कभी यह नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें, वो चाहता है क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करें, परंतु उतने टाइम में नहीं जितने टाइम में क्वेश्चन होना चाहिए। क्लियर है। जब आपका कोई भी क्वेश्चन सपोज करो 30 सेकंड का टाइम लेने वाला है और आपने 1 मिनट ले ली, तो वो अपने मिशन में सक्सेस हो गया। क्यों? क्योंकि जो 30 सेकंड का जो टाइम था ना, वो उसने एक्स्ट्रा ले लिया, और वही चीज आगे जाकर आपके सामने मेरे बच्चे समस्या बन जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 8, इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब मुझे बता दें मेरे साथी, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे बच्चे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, किस्तों वाला, इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल के अंदर भी मेरे भाई ये दस्तक दिया इसने एमटीएस में भी और सीएचएसएल में भी पूछा गया इस लैंग्वेज का क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखो यहां पर इसकी बात सुनना, इसने क्या कहा है। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को कहे ना, यदि आप उसे गौर से सुनोगे तो मेरे बच्चे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में समझो ये क्या कह रहा है, और उसके बाद आप कार्य करें। आपके दिमाग में यदि क्वेश्चन पूरी तरह चलता रहेगा और आप सॉल्व करते रहेंगे ना, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और उस सॉल्यूशन की तरफ आप चले जाओगे जहां पर क्वेश्चन की गलत होने की संभावना मेरे बच्चे कम होती है। देखो क्या कहा है इसने, धनराशि P रुपए पर उधार ली गई और 2 समान मेरे बच्चे वार्षिक किस्तों में, इसने जो किस्त दी है वो दोनों इक्वल दी है, समान वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई, जिनमें से प्रत्येक धनराशि कितने रुपए की है मेरे बच्चे, 35,280 रुपए की है। यदि ब्याज का रेट मेरे बच्चे 5% एनुअल वार्षिक है, और ब्याज का जो संयोजन किया गया है वो ईयरली ही किया गया है, वार्षिक किया गया है, तो मेरे बच्चे P का मान ज्ञात करें। तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये प्रिंसिपल पूछ रहा है। इसने मुझसे ये कहा कि मेरे भाई किसी व्यक्ति ने P रुपए लिए उधार, मुझे नहीं पता, समान वार्षिक किस्त दी, जो उसने किस्त दी ना, वो दोनों जो किस्त दी उसने बराबर दी,
और जिसका रेट कितना है 5%। तो अब मेरे भाई सिंपल तरीका से मेरी बात सुनना गौर से, रेट कितना है मेरे साथी 5%। 5%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रिंसिपल यदि 100 रुपए था तो 5 रुपए ब्याज मिल गया होगा, 105 बन गया होगा। फिर मेरे भाई नेक्स्ट ईयर में गया होगा, ये किस में गया होगा, नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब यह टाइम 1 साल है। तो मेरे भाई टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमेशा पावर में होता है, और हमेशा जो रेट किस में होता है, बेस में। टाइम पावर में और रेट बेस में। यदि इस चीज को समझ जाओगे तो मेरे बच्चे क्वेश्चन गलती नहीं होगा। 5% के इंटरेस्ट पर तो 5% का मतलब होता है मेरे बच्चे 1/20। यदि प्रिंसिपल 20 रुपए है ना मेरे भाई, तो 1 साल में ये 20 रुपए पर इसको जो ब्याज मिला है वो कितने रुपए मिला है साथी, 1 रुपए। समझ में आ गई। अब आप कहोगे किस्त क्या है मेरे भाई, जब कोई व्यक्ति किस्त देगा ना तो उसमें मेरे भाई वो भी पैसा देगा जो उसको किस्त देना, और जो ब्याज बनेगा उसको भी देगा। इसका मतलब जो किस्त है ना वो मेरे भाई अमाउंट ही है। इस बात को याद रखना कि किस्त है ना, किस्त जो आप दे रहे हो मेरे भाई, जो पैसा बनता है वो और प्लस मेरे बच्चे ब्याज। अरे किस्त का मतलब तो यही हो गया, जो पैसा देना है वो और प्लस मेरे बच्चे उतने टाइम पीरियड का ब्याज। तो किस्त जो इंस्टॉलमेंट है वो हमेशा क्या होता है मेरे बच्चे, अमाउंट। अब देखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो बन गया प्रिंसिपल और ये बन गया मेरे बच्चे अमाउंट। जो अमाउंट है ना वही मेरे लिए इंस्टॉलमेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 20 रुपए था इसका मेरे भाई प्रिंसिपल, 1 रुपए ब्याज बना, अमाउंट हो गया मेरे बच्चे 21। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज और देखा होगा कि मेरे भाई अमाउंट इक्वल होता है मेरे बच्चे प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर t। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं सेकंड ईयर में जो रेट होगा ना वो कितने साल होगा, 2 साल। अब 2 साल का मतलब क्या है मेरे बच्चे, जो 10 है ना 10 का स्क्वायर बनेगा 20 हो जाएगा। सपोज करो 10% है, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब ये हो गई मेरे भाई, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये वाली। अब सेकंड पर मैं जाऊंगा, तो सेकंड पर जब मैं जाऊंगा तो अब क्या होगा मेरे भाई, 20 का स्क्वायर होगा, 20 का क्या होगा मेरे बच्चे, स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, सेकंड ईयर में 20 का स्क्वायर हो गया 400। क्लियर है। 21 का स्क्वायर होता है मेरे बच्चे 441। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं यदि थर्ड ईयर पे जाता ना तो मेरे बच्चे क्या, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। मैं यदि अब थर्ड ईयर पे जाता तो 20 का क्यों होता, 20 का क्यों क्या होता मेरे बच्चे, 8000। उसी प्रकार जो अमाउंट के साइड बन रहा है उसका भी क्यों कर लेते। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन ने मेरे साथी मुझसे एक बात ये कहा है, बोले सर जो इनकी जो किस्त है ना वो कैसी है, बराबर गई है। अरे यहां तो मेरे बच्चे 441 रुपए की किस्त दी है और यहां किस्त दी है मेरे बच्चे 21 रुपए की। इस क्वेश्चन में 2 चीज होती है, क्या तो वो कहता है कि मेरे भाई प्रिंसिपल इक्वल है तो मुझे प्रिंसिपल को इक्वल करना पड़ता है और यहां से मेरे बच्चे में ब्याज को निकाल लेता हूं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका अमाउंट इक्वल है। इसका मतलब पहली बार जब उसने 21 रुपए दिए तो दूसरी बार भी 21 रुपए देने थे मेरे भाई। किस्त बराबर का मतलब तो यही हो गया ना कि पहले जितना दिया है अब उतना, या अब है बाद में उतना होना चाहिए। अब देखो, अब इस किस्त को यदि आप इक्वल करोगे तो आप ये कहोगे सर मुझे 441 बनाना है। जब 441 आपको बनाना है ना तो मेरे साथी आपको 21 से गुणा करना पड़ेगा। 21 से गुणा मेरे भाई आपको यहां भी करना पड़ेगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि 21 दूनी कितने होते हैं, 42। 21 दूनी कितना हो गया, 42। मेरे भाई 0 पीछे है, ये मैं ये कह सकता हूं ये 420 थे। और ये कितना दे रखा है मेरे बच्चे, ये 400 दे रखा है। इसका मतलब 420 और 400 कितना हो गया, 820 रुपए। ये 820 रुपए हो गए और मेरे बच्चे ये इक्वल है, तो इसका मतलब जिस वैल्यू को दे रखा है वो एक ही हो गया, इक्वल है 441। चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है ना वो कितना दे रखा है मेरे साथी, 35,280। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई 35,280 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि भाई 441 की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि यदि मैं इसमें 8 का गुणा कर दूं तो मेरे भाई 3,528 बन जाता है। 0 यहां दे रखा है। अब इसने पूछा है मेरे भाई प्रिंसिपल के बारे में, यहां भी आप गुणा कर दें तो देखो 0 ये हो गया और 1 0 2 0 आ गए। 8 दूनी कितना हो गया, 16। एक कैरी हो गया 64 और एक कितना हो गया 65। 65,000 मेरे बच्चे 600 रुपए, 65,600 रुपए।
ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी डी इसका परमसत आंसर बनेगा। तो यह चक्रवृद्धि ब्याज का मेरे बच्चे किस्तों का निकालने का सिस्टम है। 3 होती है तो क्यों होता। अब जैसे मैंने यही कहा, यह पहली है, दूसरी पर यह आ गया, तीसरी पर इसका क्यों, चौथी पर इसका क्यों, इसका क्यों है तो इसका भी क्यों। प्रिंसिपल इक्वल है तो प्रिंसिपल को इक्वल कर लो, अमाउंट इक्वल है तो अमाउंट को कर लो। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे साथी नेक्स्ट की तरफ। यह एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, ये मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मेरे बच्चे मिक्स क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा इस शिफ्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आ गए मेरे भाई, शिफ्ट नंबर किसमें 2 में। क्या कहा है इसने, इसने कहा यदि एक निश्चित धनराशि पर मेरे भाई 2 वर्षों के लिए 10% एनुअल 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गई और चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है मेरे साथी वो कितना दे रखा है 464 है। तो निवेश की गई मेरे बच्चे क्या निकालना है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%। अब मेरी बात को सुनो गौर से, मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल की बात पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हो सकते हैं, आप रट्टा के द्वारा भी निकाल सकते हो मेरे बच्चे, आप फ्रैक्शन वैल्यू करके निकाल सकते हो, आप ट्री मेथड से निकाल सकते हो, आप इफेक्टिव रेट से निकाल सकते हो। पर मैं यही कहूंगा कि जब आपके पास में ये मेरे बच्चे परसेंटेज ये यदि फ्रैक्शन में नहीं है ना, एक सिंपल अवस्था में दे रखी है 10%, 15%, 20%, आप इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करें। और इफेक्टिव रेट को आप जान गए होंगे कि इफेक्टिव रेट क्या होता है, आपने देखा होगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ये मेरे भाई इफेक्टिव रेट है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा मेरे साथी, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। या आपका कभी रेट मेरे भाई इक्वल है, रेट बराबर है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 2r r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये भी मेरे भाई इफेक्टिव रेट का ही रूप है। परंतु अब यदि रेट अलग अलग हो आप इस पे काम कर लें, रेट एक हो इस पे काम कर लें। अब मेरी बात को सुनना थोड़ा सा गौर से। देखो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है मेरे साथी वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरे भाई 464। देखो मेरी बात सुनना, यदि मैं 2 साल के यदि मेरे भाई मैं 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो आप मुझसे यही कहोगे कि सर 10% के रेट से 2 साल दे रखा है। मैंने बताया अभी आपको 2r, तो r का मतलब क्या हो गया, ये 20 हो गया और प्लस r स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर और इसे काट दोगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 21%। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया मेरे बच्चे 21%। अब मैं ये कहूंगा मेरे भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपको यह भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का यदि मुझे परसेंटेज निकालना हो तो मेरे साथी मुझे कुछ नहीं करना, रेट और टाइम का मल्टीपल करना पड़ता है। रेट और टाइम का यदि आप मल्टीपल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे साथी, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि भाई 10% के रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट 1 साल का 10%, तो 2 साल का कितने परसेंट हो जाएगा 20। तो मैं ये कह सकता हूं ये कितने परसेंट हो गया मेरे साथी, ये 20% हो गया। अब इसने कहा है जी इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों के डिफरेंस की यदि मैं बात करूंगा तो 21 और मेरे भाई 20 का डिफरेंस कितना बनेगा मेरे साथी 1%। तो आप ये कहोगे सर 1% की जो वैल्यू है ना वो कितना है मेरे भाई 464। आपको कितना निकालना है मेरे साथी, प्रिंसिपल निकालना है, 100% होता है प्रिंसिपल। एक की वैल्यू को यदि आपको 100 बनाना है तो आप सीधे कहोगे सर ये 100 से गुणा मांग रहा है और रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, इसमें भी आप 100 से गुणा करोगे तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये 46,400 हो जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा साथी, जवाब बन जाएगा 46,400। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इसका परमसत आंसर है। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वाले ये ना सोचें कि जीडी का अलग है और यूपी पुलिस अलग। मेरे भाई सेम टॉपिक है, सेम सिलेबस है, सेम लेवल है, इसलिए भ्रम में ना रहें मेरे भाई। जहां से आपकी तैयारी हो रही है वहां से तैयारी करते रहें, पेपर दें। और मैं यही कहूंगा जो आपको एक गोल्डन चांस मिला है उन स्टूडेंटों के लिए जिनको मेरे बच्चे छूट मिली है किसमें, एज में, वो मौके को ना निकलने दें, जी भरकर तैयारी करें, मैं यही कहूंगा मेरे भाई। क्लियर है। और एक टीचर यही कह सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, ये मेरे भाई रेशियो का क्वेश्चन है। और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि यहां से आपको मेरे भाई 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं अब तक। एक तो मेरे भाई मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल, एक तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल, एक चतुर्थ अनुपाती मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो मैं इनको निकालना सिखा चुका हूं। यह शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको यह भी पता है कि भाई इसको हम आसानी के साथ ऐसे भी निकाल सकते हैं। चौथा पद निकालना है तो मेरे भाई ये लास्ट के 2 नंबरों का गुणा और डिवाइड कर देना है पहले वाले नंबर से, आपकी बात बन जाएगी। पर मैं आपको तरीके से सिखाऊंगा जिससे कि कोई अच्छा क्वेश्चन बने तो मेरे साथ ही आप बना सकें। देखो मैं ये कहूंगा, आप चाहते तो इसे ऐसे भी कर लेते, क्या जी 48 है इंटू 90 और अपॉन क्या हो गया 36। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे साथी, ये क्या दे रखा है, ये 36, रेशियो 48, प्रोपोर्शनल लगाया मेरे भाई समानुपाती, ये हो गया 90। अब मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, यदि फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो संख्या देगा 3, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा संख्या देगा मेरे साथी 2, मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा संख्या देगा आपको 2, जो पूछेगा उससे 1 कम देगा। अरे इसलिए तो मेरे भाई संख्या क्यों कम होती है, क्योंकि जो चीज पूछ रहा है वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। तो उन्हीं डेटा को गिवन करता है जो डेटा मेरे बच्चे होते हैं, और चौथे को तो मेरे भाई फाउंड आउट करना होता है। अब आप ये कहोगे सर यहां पर आप क्या कर दो, यहां पर मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल x मान लिया। आपको रूल्स ये पता है मेरे भाई, पहला और चौथे का गुणा और दूसरे और तीसरे का गुणा दोनों कैसे होते हैं मेरे साथी, इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब मेरी बात को सुनना, वही चीज मैंने आपको यहां समझाई कि आगे यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप लास्ट के 2 डिजिट और पहली डिजिट से आप भाग दे दें, तो आपकी कहानी यही बनेगी। तो आप ये कहोगे सर ये 48 हो गया इंटू ये क्या हो गया 90, डिवाइड करना है मेरे साथी किससे 36 से। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू। चीजें समझ में आ रही हैं? अब देखो मैं चाहूं तो मेरे भाई इसमें एक भी क्वेश्चन को पेन चलाने की जरूरत ना पड़े तुम्हें, पर मेरा मकसद है आपको मेरे बच्चे प्रैक्टिस के साथ साथ मैं कंसेप्ट को भी आपका क्लियर कराऊं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो मेरे बच्चे आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में होंगे तो आप बना पाओगे। अब देखो बना दो इसका, 12 3 36 हो गया और 12 चौवा 48 हो गया, और 3 से मेरे भाई 90 कितने बार कटेगा 30 बार। 30 में 4 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 120। फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरे भाई कौन सी वैल्यू होगी 120। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको पसंद आई होगी। ये आपका परिवार है मेरे बच्चे, क्लियर है? और जो आपके द्वारा जितना प्यार मिल रहा है, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपके लिए उतनी मेहनत करूं जितनी मेहनत आपकी आवश्यकता के लिए है, और आपकी आवश्यकता से भी ज्यादा मेहनत करूं। मेरा ये फर्ज है और उस फर्ज को मेरे बच्चे में निभाता रहूंगा। आपका भी फर्ज ये है कि मेरे बच्चे ये आपका परिवार है, इसको आगे बढ़ाया जाए। जब ये आगे बढ़ेगा ना तो बहुत लोगों का कल्याण होगा मेरे भाई, बहुत लोगों का कल्याण। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 11 की तरफ। इसका जवाब बता दें मुझे, इसका जवाब क्या होगा। ये मेरे भाई मिश्रण का क्वेश्चन है, इसे मैं एवरेज ही बोलूंगा। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। यह शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे सेकंड की कहानी है। क्या कहा है इसने? इसने कहा है सुमन 40 किलो गेहूं कितने रुपए के हिसाब से मेरे बच्चे, ये है 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से, और 30 किलो गेहूं किस रेट से मेरे भाई 14 रुपए पर केजी के दर से खरीदता है। क्या करता है मेरे बच्चे? खरीदता है। कुल मिलाकर मेरे भाई 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को कितने रुपए प्रति के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, सिंपल सी कहानी है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये हो गया मेरे भाई फर्स्ट और साथ ही ये हो गया सेकंड। अब मेरी बात को सुनना, इसका रेट कितना है? पहले वाले का रेट है मेरे भाई 12.5, 12.5 रुपए किलो है पहले वाला, और दूसरे वाला कितने रुपए किलो है मेरे भाई सामान 14 रुपए किलो। क्लियर है बातें? और जो 12.5 रुपए किलो जो सामान लाता है ना मेरे साथी, वो कितने केजी लाता है? ये 40 केजी। ये मेरे भाई 40 किलो लाता है। और जो 14 रुपए किलो वाला है उसे कितना केजी लाता है मेरे भाई? ये 14 रुपए किलो वाले को लाता है 30 केजी। अब यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, ये मेरे भाई रुपए पर केजी है। समझ में आ रही है बात? और ये भी क्या है मेरे भाई? ये भी आपका रुपए पर केजी है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको सिंपल तरीका से मेरे भाई, ये सिंपल करना है तो देखो रेशियो का मैटर है, आप इस जीरो को यहां से काट लें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो
यहां से मुझे क्या निकालना है, यहां से मेरे भाई इनका एवरेज निकालना है। अब एक बात बताओ, ये 12.5 रुपए किलो के 4 किलो मेरे भाई क्या है, ये गेहूं है, तो 1 किलो 12.5 के, तो मेरे भाई 4 किलो कितने के हो गए मेरे साथी, 50 रुपए के, प्लस ये मेरे भाई 14 रुपए किलो 3 किलो है, तो 1 किलो 14 के, तो 3 किलो 42 के, डिवाइडेड बाई ये 4 किलो, ये 3 किलो, टोटल कितना किलो हो गया मेरे भाई, 7 किलो। समझ में आ रही है? अरे एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबरों का योग कर दिया, जो संख्या थी, जो रेट बन रहा था, टोटल प्राइस का सम कर दिया, और मेरे बच्चे टोटल क्वांटिटी। अब देखो मेरी बात सुनो गौर से, आप ये कहोगे सर ये कितना बनेगा, ये बनेगा 92 रुपए, 92 डिवाइडेड बाई 7 रुपए पर केजी का कैसा बनेगा मेरे बच्चे, इसका एवरेजिंग प्राइस बनेगा। पर इसने एक बात कहा है कि कुल मिलाकर 5% का प्रॉफिट होता है, 5% का मेरे साथी क्या होता है, प्रॉफिट। तो अब आप कहोगे जी क्या किया है, बेचना चाहिए सेलिंग प्राइस, तो आप ये कहोगे जी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ये बन गया जी 92 डिवाइडेड बाई 7। भाग देना चाहते हो भाग दे लो, कितने परसेंट के मेरे भाई, इसने कहा है 5% के प्रॉफिट पर, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। 5% की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/20। कि यदि पहले ये 20 रुपए किलो था, तो उसमें मेरे भाई कितना ज्यादा बेचा, ये 20 का माल 1 रुपए ज्यादा करके कितने में बेच दिया, 21 में। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे मेरे भाई कि 21 रुपए का बेच दिया, कितने का माल, 20 में, और ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहां से आप मेरे बच्चे आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कहोगे जी 7 से 21 तो 3 बार जाएगा, ये 2 से काटूंगा मेरे बच्चे 10 हो जाएगा, और 10 से काटूंगा इसे कितना हो जाएगा, 46 दूनी 92। अब आप यदि इसमें गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, और ये 6 चौक 24, और कितना हो जाएगा साथी, 25। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है बात। क्या हो गया, ये 7 तिया 21 हो गया, 7 ती 21 हो गया, 2 से काट दिया 10 12, 2 से काट दिया 46, 6 तिया 18, 3 चौका 12, और एक मेरे साथी 13। ये कितना बनेगा, ये 138 बनेगा। ये कितना बनेगा मेरे साथी, 138। और 138 में यदि 10 से भाग दोगे ना, तो इसका जो जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो मेरे भाई क्लास को शेयर करते रहें, और मेरे भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। आगे चलते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यह एक बेहतरीन क्वेश्चन है, यह भी मेरे भाई मिक्स का क्वेश्चन है, पर यह जो क्वेश्चन है यह रेशियो के मिक्स का क्वेश्चन है। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे साथी आपको देखने को मिलता रहेगा। इसका बेहतरीन सॉल्यूशन तरीका से मैं आपको बताता हूं, यह क्या है। देखो, इसने यह कहा है कि भाई 60 लीटर के मिश्रण में एक मेरे भाई 60 लीटर का मिश्रण है, जिसमें 2 चीजें हैं। कौन कौन सी, दूध और पानी, और इनका जो अनुपात दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है, 2:3। मैं यह कहना चाहता हूं 2 लीटर तो मेरे भाई दूध है और 3 लीटर पानी, पर यह क्या है, ये मेरे बच्चे रेशियो वैल्यू है। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। ये तो बन गया जी मिल्क, और मेरे बच्चे ये बन गया आपका बटर। इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है मेरे साथी 2:3। मेरी बात गौर से सुनना। इसने कहा है कि भाई दूध और पानी का अनुपात कितना बनाना है मेरे साथी, 1:2 बनाने के लिए इसमें कितने मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से यह सुनना कि सपोज करो मेरे पास में 60 लीटर का कोई मेरे भाई मिक्स है, जिसमें दूध और पानी है। अब इसने कहा है कि मेरे भाई इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो आपके दिमाग में एक बात तो सीधी जानी चाहिए कि मेरे भाई जब मैं किसी भी मिश्रण में पानी मिलाऊंगा तो पानी की जो मात्रा है पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाएगी, दूध तो उतना ही रहेगा जितना है। जैसे मैं ये कहूं मेरे भाई 60 लीटर का मेरे पास में कोई मिश्रण है, जिसमें 30 लीटर तो दूध है और 20 लीटर पानी है, और मैंने ये कहा कि मेरे भाई इसमें 20 लीटर मैंने पानी और मिला दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 और 20 मिला दिया 40, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। मैं एक बात में इस बात को खत्म करना चाहता हूं, जो चीज मिलाई जा रही है वो बढ़ेगी, जो चीज निकाली जा रही है वो कम होगी, पर आपको जो पकड़ना है वो कौन सी वैल्यू को पकड़ना है मेरे बच्चे, निश्चित वैल्यू को पकड़ना है। आपको क्वोशिएंट वैल्यू को पकड़ना है, मतलब जिसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है वो मेरे भाई
उतनी ही रहेगी जितनी थी। जिसको मिलाया गया वो बढ़ा होगा पहले से ज्यादा, जिसको निकाला गया वो मेरे बच्चे पहले के अकॉर्डिंग क्या रहा होगा, कम। इसका मतलब इसमें मिलाया क्या गया है, इसमें मिलाया गया पानी। तो दूध मेरे भाई पहले के बराबर ही रहेगा, पानी बढ़ जाएगा। तो इसने ये बात कहा है मुझसे कि मेरे भाई इसको मुझे कितना बनाना है, 1:2। इसको कितना बनाना है, 1:2। तो अब एक बात बताओ, पानी को मिलाया गया, दूध तो पहले के बराबर ही रहेगा। आप देखोगे मेरे भाई यहां तो दूध है 2 लीटर और यहां दूध है 1 लीटर। इसका मतलब यह कितने से गुणा मांग रहा है मेरे साथी? आप कहोगे सर ये 2 से गुणा मांग रहा है। जब ये 2 से गुणा मांग रहा है तो ये 2 हो गया और मेरे साथी ये कितना हो गया, 4। ये 2 लीटर और देखो ये भी 2 लीटर, ये तो क्वोशिएंट हो गया। अब देखो 3 लीटर पहले था, अब हो गया 4। कितना मिलाया गया मेरे बच्चे, 1 लीटर पानी। कितना मिलाया गया, 1 लीटर पानी। परंतु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी बात थोड़ा सा गौर से सुनो। ये देखो 3 और 2 पहले कितना था, ये 5, पर 5 नहीं था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था 60 लीटर, 60 लीटर था मेरे भाई। तो 5 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। मैं ये कहना चाहता हूं 5 में मैं कितने से गुणा करूं कि 60 बन जाए? आप कहोगे 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12। जो पूछ रहा है ना उसमें मेरे बच्चे 12 से गुणा करते हैं। तो अब एक बात बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 में 12 से गुणा करूंगा तो मेरे साथी कितने लीटर पानी मिलाया गया होगा? आप कहोगे सर 12 लीटर पानी इसमें मिलाया गया होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट मेरे बच्चे इसका परमसत आंसर बनेगा। तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। यदि कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो क्लास को शेयर करते रहे और इस परिवार के मेरे बच्चे सब्सक्राइब हैं उनको आगे मेरे बच्चे बढ़ाते रहे, मतलब इसके परिवार के सदस्यों को बढ़ाते रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चे। एसएससी जीडी 2000 मेरे बच्चे 23 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, मेरी बात गौर से सुनना। इसने कहा है 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो मेरे बच्चे 15 है। अब इसने कहा पहली 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 13 है और अंतिम जो 5 संख्याओं का जो मेरे भाई औसत है वो 17 है। तो 5वीं संख्या क्या होगी? इसका एक आसान तरीका आपको मैं ये बताता हूं। मेरे बच्चे कौन सी संख्या पूछ रहा है? मेरे बच्चे 5वीं। एक बात बताओ, 9 का एवरेज कितना था मेरे बच्चे? 9 का एवरेज था 15। सुनना मेरी बात को, एवरेज 15 था और मेरे बच्चे पहली 5 संख्याओं का एवरेज हो गया 13। तो कितना कम हुआ? 2। 1 पर 2 कम हुआ है तो मेरे बच्चे 5 पर कितना कम होगा? 10। समझ में आ रही होगी। अब मेरी और बात सुनना, लास्ट की जो मेरे बच्चे 5 संख्या है उनका एवरेज हो जाता है मेरे बच्चे 17। इसका मतलब पहले 15 था अब 17 हुआ, 1 का 2 बढ़ा तो 5 का मेरे साथी कितना बढ़ गया होगा? 10। अब मैं ये कह सकता हूं ये तो खत्म हो गया। एवरेज मेरे बच्चे आपको कितना मिल गया? 5वीं संख्या क्या मिलेगी? 15। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, डी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे नेक्स्ट की तरफ। इसका जवाब मुझे बताएं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये मेरे भाई, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? इसने कहा है मेरे भाई पहली 6 संख्याओं का क्या निकालना है मेरे बच्चे? ये एवरेज निकालना है पहली 6 इवन नंबरों का। तो मेरे भाई इवन नंबर का यदि कभी एवरेज निकालना है, इवन नंबर का यदि कभी एवरेज निकालना है तो जितने टर्म्स हैं मेरे बच्चे उसमें आपको सिर्फ 1 जोड़ देना है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 6 संख्या है तो मेरे भाई इसका जो जवाब होगा वो क्या बनेगा मेरे बच्चे? 7 बनेगा। या आप बेसिक तरीका से ऐसे निकाल सकते हैं। देखो पहली 6 संख्या इवन नंबर, तो देखो ये 2 हो गई, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और मेरे बच्चे ये 10 हो गई। संख्या कितनी है? 6 और ये कितना हो गया? 12। ये 6 नंबर लगातार हो गए इवन नंबर, इनका एवरेज पूछ रहा है तो कह तो आप जोड़ दो। या आप जानते हो मेरे बच्चे यदि आपकी जो सीरीज है वो एपी में बन रही है तो उसका एवरेज निकालना आसान होता है। जहां पर सीरीज में डिफरेंस मेरे भाई इक्वल बन रहा है तो एवरेज निकालना आसान होता है। आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। आप ये कहोगे फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर, लास्ट नंबर क्या हो गया मेरे भाई? 12। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़कर मेरे बच्चे आप क्या कर दें? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मेरे भाई जोड़कर क्या कर दे? आधा कर दे। तो एक बात बताओ, 12 और 2 14 का आधा कितना बनेगा? 7। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। क्लियर है बातें? सिंपल से क्वेश्चन है। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि लगातार संख्याओं का यदि एवरेज, पहली 6 संख्याओं सम संख्याओं का औसत मेरे भाई
और आगे लिखाना है, संख्याओं का लिखाना है, तो आपको मेरे भाई जितने टर्म्स हैं उसमें एक जुड़ जाएगा, आपको एवरेज मिल जाएगा। इधर पर देखें, क्या ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे साथी। इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। ये एसएससी जीडी 2000 मेरे बच्चे 23 में शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने कहा है मेरे भाई 30 आदमी 10 घंटे में कितने पेड़ मेरे बच्चे काटते हैं 50। तो ये किस कंसेप्ट पर है, एमडीएच पर। एमडीएच मसाला नहीं है मेरे भाई, एमडीएच एक कंसेप्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं आदमी की संख्याओं में, यदि आदमी की संख्याओं में मैं दिन से गुणा कर दूं तो मेरे बच्चे मुझे क्या मिल जाता है, टोटल वर्क। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कितने आदमी है, 30 आदमी। 30 आदमी मेरे भाई एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो मेरे साथी कितने पेड़ काट पाते हैं, 50। समझ में आ रही होगी, 50 पेड़ में से इतना काम हो चुका है। यदि इसने कहा कि इसमें से कितने आदमी मेरे भाई, इसमें से 10 आदमी यहां काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पहले आदमी थे 30, 10 छोड़कर चले गए, आदमी कितने बचे, 20। और ये मेरे भाई 15 दिन में कितने पेड़ काट पाएगा मुझे नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मैन की संख्या को यदि मैं डे से मेरे भाई मल्टीपल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है मेरे साथी, टोटल वर्क मिल जाता है। क्योंकि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी क्या है मेरे भाई, ये मैन ही तो है जो वर्क कर रहा है। अब देखो काट दो यहां से, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूं 15 दूनी कितना हो गया, 30। क्लियर है। और मेरे भाई 15 दूनी 30, और देखो ये 20 से 20 खत्म। इसका मतलब मेरे भाई कितने पेड़ काट पाएंगे, 50। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 15 घंटे में मेरे भाई 20 आदमी कितना काट पाएंगे, 50 पेड़ काट पाएंगे। क्लियर हो गई बातें, देख रहे होंगे आदमी की संख्या कम होगी तो दिन की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आदमी की संख्या कम होगी तो दिन की संख्या बढ़ेगी, आदमी की संख्या कम होगी तो दिन की बढ़ेगी, आदमी की बढ़ेगी तो दिन की संख्या कम होगी। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर देखो मेरे भाई, एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट नंबर 2 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर पाओगे। देखो क्या कहा है इसने कहा है कपिल और प्रकाश एक काम को मेरे बच्चे कितने दिन में, 45 दिनों में। प्रकाश और पीहू मिलकर, बड़ा शानदार नाम है मेरे बच्चे, कितने दिनों में, 60 दिनों में। कपिल और पीहू मिलकर कितने दिनों में, 60 दिनों में कर सकते हैं। तो कपिल, प्रकाश और पीहू मेरे बच्चे मिलकर इसे कितने दिन के अंदर मेरे भाई पूरा करेंगे। अब मेरी बात को सुनना गौर से, देखो यह है कपिल प्लस मेरे बच्चे प्रकाश, कितने दिन के अंदर कर रहे हैं मेरे साथी, ये 45 दिन में। इसके बाद इसने कहा है प्रकाश और मेरे बच्चे पीहू, कौन है, ये दे रखा है पीहू, कितने दिन के अंदर मेरे साथी, 60 दिन के अंदर। आगे इसने कहा है कपिल और पीहू मेरे भाई कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो पहली कोशिश यह होनी चाहिए मेरे साथी कि आप इसका टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क निकालने के लिए आपकी मदद कौन करेगा, आपकी मदद करेगा एलसीएम। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका यह है मेरे साथी, आप सबसे बड़े नंबर को पकड़ लें और उसका मल्टीपल पढ़ते रहें। तो 60 45 से नहीं कटेगा, 60 दूनी 120, 45 से नहीं कटेगा। समझ में आ रही है बात। तो मैं यह कह सकता हूं 45 चौका कितने बनेंगे, 180। मेरे भाई एज ए टोटल वर्क का कार्य करेगा कौन मेरे भाई, ये 180। ये अजूम किया हुआ क्या है मेरे साथी, ये टोटल वर्क है। सुनना मेरी बात को, टोटल काम 80 है, 180 मेरे साथी इसने कितने दिन के अंदर पूरा किया, 45। तो एक दिन के अंदर 4 काम करेगा, ये एक दिन के अंदर 3, और ये एक दिन के अंदर मेरे भाई 3। एक दिन में किया हुआ काम क्या कहलाता है मेरे बच्चे, कैपेसिटी, या वो मैं कह सकता हूं क्षमता। समय की सबसे छोटी यूनिट मेरे भाई एफिशिएंसी होती है। अब आप यहां एक बात देखेंगे क्या, कि यदि मैं, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कपिल प्रकाश और ये कपिल प्रकाश और पीहू मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो आप एक बात देख रहे होंगे, कपिल 2 बार आ रहा है, प्रकाश भी 2 बार आ रहा है, पीहू भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब मैं इसे जोड़ दूं तो मेरे भाई 2 बार प्रकाश, 2 बार कपिल और 2 बार मेरे भाई पीहू, तो 2 को बाहर ले लिया तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, कपिल प्लस प्रकाश प्लस पीहू।
पीहू। जब मैंने इसको जोड़ा तो एफिशिएंसी को भी जोड़ोगे, 4 और 3 7 और 3 10, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे मेरे साथी, 5। तो अब आप यहां से निकाल सकते हो कपिल प्लस प्रकाश प्लस मेरे बच्चे पीहू, कितना काम है टोटल मेरे भाई 180, और तीनों मिलकर मेरे साथी एक दिन में कितना करते हैं, 5। आप काटोगे, 5 3 15 रहेगा और 5 30 रहेगा। 36 डे के अंदर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ये तीनों कार्य को फिनिश कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सिंपल चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सिंपल कंसेप्ट सिंपल तरीके से यदि मेरे बच्चे आप सॉल्व करोगे तो मैथ के अंदर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग को हटा रही है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसने ये कहा है मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार मेरे बच्चे कोई सर्किल है, वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही पॉइंट से क्या करते हैं मेरे बच्चे, ये दौड़ना शुरू करते हैं। वे उस पथ पर उस रास्ते पर समान दिशा में दौड़ते हैं। डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे जाएगा और जिसकी स्पीड पीछे होगी वो मेरे भाई पीछे रहेगा। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा मेरे बच्चे क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। कब, जब टाइम बराबर हो। यह रिलेटिव स्पीड का मेरे बच्चे कंसेप्ट है। अब देखो, अब उसने कहा है उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे मेरे बच्चे 43 बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की जो चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़के की जो चाल का जो रेशियो है वो कितना है मेरे बच्चे, फास्टर का n है और स्लोवर का 1 है। जहां n एक कैसा नंबर है मेरे बच्चे, प्राकृतिक, कैसा नंबर है मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर है, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान मेरे बच्चे नहीं हो सकता है, कौन सा पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती है। अब मेरी बात को समझना, यह कहना क्या चाह रहा है। देखो मैं यह कहना चाह रहा हूं 31वीं बार मिलते हैं और मेरे बच्चे 43वीं बार। यहां आओ आप, 31वीं बार और 43वीं बार, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है। तो मेरे साथी में यह कहना चाह रहा हूं कि 43 में से यदि मैं माइनस कर दूंगा 31 तो यह कितना बचेगा, आप कहोगे 12। यह क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, 12। क्या मेरे भाई मीटिंग मेरे भाई कौन से बार होगी, ये 12वीं बार होगी। मीटिंग इसकी कौन सी बार होगी मेरे भाई, 12वीं बार होगी। क्या ये चीज मेरी बात को समझ पा रहे हो? यदि इस बात को समझ गए हो ना तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस बार में, डायरेक्शन सेम है, तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड माइनस होगी। तो 43 में से 31 गया, कितने बार, 12वीं बार। ये 11 राउंड लगा चुके होंगे और 12 में राउंड मेरे बच्चे एक साथ मिल जाएंगे। अब क्या कहा है, मेरी बात सुनना गौर से। ये देखो n/1 मैं रख रहा हूं 6 के लिए, सुनना मेरी बात को। इसका मतलब मैं किसी भी 2 संख्या का गुणा करूं ना, मुझे क्या मिलना चाहिए मेरे बच्चे, 6 मिलना चाहिए। जिससे 6 आएगा वो पॉसिबल वैल्यू है और जिसका मल्टीपल 6 नहीं आएगा वो पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने रखा n, तो n की जगह रखूंगा ये 6 हो गया और मेरे साथ ये 1 हो गया। अब आप कहोगे मेरे भाई रिलेटिव स्पीड है, सेम डायरेक्शन है, 5 बना और 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 12। मेरे भाई इसका गुणा करने के बाद में ये नहीं आएगा, तो मैं यही कहूंगा जी इसका जवाब तो यही बनेगा, ये 6 पॉसिबल नहीं है। पर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, ये पॉसिबल वैल्यू मेरे भाई फर्स्ट। सेकंड की बात कहूंगा तो आप एक काम करें, n की जगह 5 रखें। n की जगह यदि मैं 5 रखूंगा तो ये मेरे साथी 5/1 होगा। तो इसका डिफरेंस कितना बनेगा, 4। 4 की वैल्यू को मुझे 12 बनाना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगा, 3। तो 3 चौक कितना हो गया, 12। यह पॉसिबल वैल्यू मेरे भाई हो सकती है। अब बात करूं मैं 3 की, तो अब 3 की बात करोगे, तीसरी पॉसिबल वैल्यू 3 की बात करोगे तो यह हो गया जी 3/1। अब यदि आप देखोगे डिफरेंस कितना बना, 2, और 2 की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 12। कितने से गुणा करोगे, 6 से। 2 से 6 गुणा करने पर भी मेरे भाई 12 मिल रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये पॉसिबल वैल्यू है, ये भी पॉसिबल वैल्यू है, ये भी पॉसिबल वैल्यू है। 4 को रखोगे तो कंडीशन वही बनेगी जो है, कौन सी, ये n की जगह 4 रखा, ये 1 हो गया। कितने का डिफरेंस है मेरे साथी, 3। 3 की वैल्यू क्या है, 12।
कितने से गुणा करूंगा? 4 से, जबकि 3 और 4 का गुणा 12 मिलता है। कौन सी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी? 6 पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। बाकी जो ये दे रखा है 5, 4 और 3, ये मेरे बच्चे पॉसिबल वैल्यू होंगी। इसका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे कौन सा? 17वां। इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? बॉटम स्ट्रीम का अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा है इसने। और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे साथी आपको देखने को भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट मेरे भाई, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया सवाल है। और आप देख रहे होंगे कि बॉटम स्ट्रीम का क्वेश्चन, नाभधारा का क्वेश्चन अब हमें कौन से शिफ्ट में जाके मिला है मेरे बच्चे? हमें 10वें पेपर में जाके मिला है। इससे पहले इसका क्वेश्चन नहीं था। क्या कहा है इसने? इसने यह कहा है कि भाई एक व्यक्ति 11 घंटों में धारा की दिशा में, क्या मेरे भाई सेम डायरेक्शन में, धारा की दिशा का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया मेरे बच्चे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में यह कितने किलोमीटर जाता है मेरे बच्चे? 88 किलोमीटर तक। और 12 घंटे में धारा के विपरीत, इसका मतलब अप स्ट्रीम में वो मेरे भाई 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। और मेरे बच्चे किसकी? धारा की क्या बतानी है आपको? चाल बतानी है। अब मेरी बात को समझना, देखो अब इस चीज को तो आप जानोगे कि जब कोई भी नाव है और किसी मेरे बच्चे पानी में चल रही है, तो वहां पर 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन साइलेंट की, पानी रुका हुआ है बिल्कुल। दूसरी कंडीशन सेम डायरेक्शन की, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव चल रही है। तीसरी कंडीशन मेरे भाई अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब विपरीत दिशा। विपरीत का मतलब क्या है मेरे भाई? पानी किधर बह रहा है और उसके अपोजिट क्या बह रही है? नाव बह रही है। तो अब एक बात कॉमन सेंस वाली यह है कि जिधर पानी चल रहा है उधर यदि नाव चलेगी तो पानी की चाल प्लस बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड प्लस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में तो टाइम लगेगा कम। अब यदि मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात कहूं तो अपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई जितनी नदी की चाल या पानी की चाल होगी ना, उस चाल को पहले तो वो काटेगा कौन? नाव। और जितना उसको माइनस करने के बाद जो बचेगी उसके द्वारा वो तय करेगी। एक चीज और, बोट की स्पीड मेरे भाई स्ट्रीम से हमेशा ज्यादा होती है। बोट की जो स्पीड है वो स्ट्रीम से हमेशा ज्यादा होती है। यदि बोट की चाल ज्यादा नहीं होगी, नाव की चाल पानी से ज्यादा नहीं होगी, तो नाव चल नहीं पाएगी, नाव डूब जाएगी। अब मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं यह कहना चाह रहा हूं डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा मेरे बच्चे सेम डायरेक्शन में। यह क्या कहा है इसने? 88 किलोमीटर की दूरी, 88 किलोमीटर की दूरी मेरे साथी ये कितने समय में? ये 11 घंटे में। तो अब एक बात बताओ, 11 × 8 = 88, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। कहां मेरे भाई? किसमें? डाउन स्ट्रीम में। अब कहानी ये आ गई किसकी? अप स्ट्रीम वाली। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में मेरे भाई स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि उसमें पानी की भी चाल कटेगी। कितना है मेरे भाई? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर की दूरी को मेरे साथी कितने की स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप ये भी जानते होंगे टाइम ये क्या? 12 घंटे है मेरे भाई। क्या है मेरे साथी? ये 12, ये कितना दे रखा है? ये 12 मेरे भाई घंटे बनेगा क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं? स्पीड निकाल रहे हैं। तो अब मेरी बात गौर से सुनना, वाइट ही ले लेते हैं। देखो ये क्या हो गया मेरे भाई? 12 आवर। 12 छिंग कितने हो गए? 72। मेरे भाई स्पीड कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको किसकी मेरे भाई? आपको किसका निकालना है? स्ट्रीम का मेरे भाई स्पीड निकालना है। वाटर का क्या निकालना है मेरे बच्चे? वाटर की स्पीड निकालना है। अब मेरी बात सुनना गौर से, वाटर की स्पीड कैसे निकालोगे? डाउन स्ट्रीम में से मेरे बच्चे अप स्ट्रीम को माइनस कर दोगे और हाफ कर दोगे। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, पर सिखाने के लिए लिख रहा हूं। 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और 2 में यदि 2 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे इसकी जो स्पीड होगी वो कितना बनेगा? 1 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे भाई वीडियो को आगे शेयर करते रहें, लाइक भी करें, कमेंट करके भी बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 19 का मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताएं। देखो इसने क्या कहा है, और आप एक चीज और देख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। यहां से आपको चाहे तो 2D से चाहे 3D से
मेरे भाई दो क्वेश्चन मिल रही है, इसलिए ये डबल स्टार वाली कहानी है। क्या कहा है इसने? एक सिलेंडर है, एक बेलनाकार मेरे बच्चे टैंक की, जो कैपेसिटी है वो कितना है मेरे बच्चे? 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का जो व्यास है वो कितना है मेरे साथी? 8 मीटर है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जो डायमीटर जो दे रखा है वो 8 है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी मेरे बच्चे 4। तो ये बेलनाकार टैंक की गहराई क्या करना है मेरे बच्चे? मुझे ज्ञात करना है। तो मुझे एक बात बताओ, यदि इसका मेरे भाई बेलन का आयतन क्या होता है? आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर मेरे साथी क्या होता है? एच। तो मैं ये कह सकता हूं इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 5632। अब आप क्या करोगे मेरे भाई? क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो मैं ये कह सकता हूं पाई की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 22 डिवाइडेड बाई 7। मेरे साथी रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 कर दो, या मेरे बच्चे इसे 2 बार रिपीट कर दो। इंटू क्या हो गया मेरे भाई? एच। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये 5632 के बराबर है। अब मेरी बात सुनना गौर से, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, 4 चौक 16, तो 16 कितना बनेगा मेरे भाई? 16 × 48, 16 पंजे 80, और ये कितना हो गया मेरे भाई? 16 दूनी 32। कितने बार कट गया? 332 बार। अब मेरी बात सुनना, अब आगे से काट लो, 22 से 22, 22 एकन 22, क्लियर है? और 22 एकन 22 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 दूनी 12, 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132। इसका मतलब ये 16 बार कट गया। यदि मैं एच की बात कहूंगा तो आप ये कहोगे जी 16 में 7 से क्या करोगे? आप गुणा करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 42, 16 7 × 42 112 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई? 7 और 4 11, 112। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? 112 मीटर मेरे भाई इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। गहराई क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? 112 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं मेरे साथी नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का जवाब बताएं, क्या कहा है इसने? यह भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक राइट एंगल है, एक आयत की लंबाई, उसकी मेरे बच्चे चौड़ाई की, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितने गुना है मेरे साथी? 3 गुना है। यदि चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना है मेरे साथी? 3 गुना है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मेरे भाई लंबाई हो गई और मेरे साथी ये चौड़ाई हो गई। अब मेरी बात सुनना गौर से। देखो मैंने ये मान ली कि मेरे साथी चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना बन जाएगा? आप कहोगे सर इसका 3 गुना, ये 3x होगा। क्लियर है बात है? आगे क्या कहा इसने? कहा इसकी लंबाई में 7% की कमी की जाती है। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, इसकी लंबाई में कितने मीटर की मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है। तो अब नई लंबाई क्या बन जाएगी? नई लंबाई बन जाएगी मेरे भाई 3x - 7। समझ में आ रही होंगी बातें? अब आगे क्या कहा? चौड़ाई में मेरे भाई 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो चौड़ाई पहले x थी, इसमें मेरे भाई 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी होगी, तो आप कहोगे सर ये x + 7 हो गया होगा। समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद में तो इसका जो एरिया है ना, तो इसका एरिया कितना बढ़ जाता है मेरे भाई? इसका एरिया बढ़ जाता है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात तो यह चल रही होगी कि मेरे भाई राइट एंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है मेरे भाई? लंबाई है इसकी 3x, लंबाई कितना है? 3x, और चौड़ाई कितना है? x। इन दोनों का गुणा क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? एरिया बन जाएगा 3x²। और इससे ये मेरे भाई कितना हो गया? अधिक बढ़ गया 21। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। देखो यहां अब आपके पास 2 तरीके हैं, क्या तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, या मेरे बच्चे जैसा पढ़ते आए उसी प्रकार से करें। अब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई यदि मैं इन दोनों का गुणा करूं तो आप देखोगे 3x का 3x में x से गुणा करूंगा 3x²,
तो 3x² से 3x² मेरे बच्चे यहां से कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरे बच्चे यहां से कट जाएगा। अब देखना, ये यदि 7 में 7 का गुणा करता हूं तो 49 बनता है, ये 49 बनता है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये 21 में इधर 49 जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 21 + 49 70, ये 70 हो जाएगा अपॉन, मैं देखूंगा 7 और 7 कितना हो गया 14, ये 14x हो गया। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने 14 से भाग दे दिया। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? अरे मेरे भाई 3x में x² से भाग दूंगा 3x² होगा, 3x² बराबर में ये कट जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं 7 में 7 का गुणा करूं 49 माइनस का 49 हुआ, इधर गया तो मेरे भाई 21 में यदि 49 को जोड़ूंगा तो 80 बनेगा, और 7 में 7 को जोड़ा तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे 14x, x की वैल्यू निकालनी है, ये बन गया। तो आप ये कहोगे एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना बन गया 5, एक यूनिट की वैल्यू क्या बन गया 5। मुझसे क्या पूछा है मेरे साथी, मुझसे इसने ये पूछा है, बोले सर हमारे लिए क्या बताना है लंबाई। तो x की वैल्यू, अब मैं ये कहूंगा कि भाई x की वैल्यू कितना है, क्या निकालना है मुझे लंबाई। लंबाई मेरे भाई x की वैल्यू कितना है 5, तो 5 में 3 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे साथी 15 सेंटीमीटर। क्या जवाब आ जाएगा मेरे साथी, ये 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी मेरे बच्चे इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। थैंक यू क्लास। यदि आपको लगता है कि डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आता है तो मेरे बच्चे आप क्लास को लाइक करें, इस क्लास को शेयर करें, और मेरे बच्चे सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। जो स्टूडेंट ये कहते हैं बोले सर आपकी जितनी ये क्लासेस है ये कहां मिलेंगी, जो आप करा रहे हो इसकी PDF कहां मिलेंगी, तो मेरे बच्चे आप टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डेविड सर, देखो ये टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, आप इसको स्क्रैन करके आप सीधे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। या जो स्टूडेंट मेरे भाई ये पूछना चाहते हैं सर टेलीग्राम किस नाम से है, तो टेलीग्राम है मेरे भाई मैथ्स बाय डेविड सर, मैथ्स बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल मेरे भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितनी यहां पर क्लासेस चल रही हैं इसकी मेरे बच्चे ओवरऑल क्लासेस, ओवरऑल मेरे भाई आपके लिए PDF यहां प्रोवाइड है, आप यहां से ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी सब बातें आपको पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही है तो मेरे भाई कमेंट कर कर मुझे यह बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है और आप हमसे और क्या उम्मीद करते हैं। मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।